स्टूडेंट, देखिए इसके लास्ट वीडियो में आपने स्फेयर विथ ड्यू टू चार्ज स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने पर आपने स्फेयर 2 टाइप्स लिए, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। हॉलो स्फेयर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर माने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों कंडीशन पर लिया। सॉलिड स्फेयर में केवल कंडक्टिंग स्फेयर लिया। इन तीनों स्फेयर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का सेम प्रोसेस है, इसलिए इन तीनों को एक साथ कभी भी कोई प्रश्न आ जाता है, थिन सेल आ जाती है, या हॉलो स्फेयर वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग हो, तीनों में सेम प्रोसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इसके लास्ट वीडियो में आपने स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पर फाइंड कर ली थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग क्या थी आपकी, उसी हेडिंग का आगे पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर और थिन सेल। हेडिंग तो ये थी, और इसी हेडिंग का आपने पॉइंट ए लास्ट वीडियो में फाइंड कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स स्फेयर के बाहर, ये आपने पॉइंट आउट कर लिया था। अब इसके बाद इसी में आता है बी नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फेयर। स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो देखिए जब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो ये हमारा स्फेयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, सेंटर O और रेडियस कितनी है R है। तो इसके सरफेस पर ही लेना है, तो सेंटर O से डिस्टेंस R, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो एरिया वेक्टर dA नॉर्मली आउटवर्ड, और इसके पूर्व में भी आप नोन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होती है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, अर्थात तो थीटा 0 हो जाएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R, और पूर्व के टॉपिक से आपने फार्मूला ले लिया था E इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर मिला था। इसी फार्मूले पर क्या दिखा देंगे, स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R, क्या हो जाएगा E इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। अब ये स्फेयर हॉलो भी हो सकता है, हॉलो में कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, या सॉलिड स्फेयर का केवल कंडक्टिंग पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसी में सी पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड
at an internal point of a sphere स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, सेंटर भी हो सकता है या टोटल स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हमें फाइंड किसके अकॉर्डिंग करनी है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग करनी है। तो देखेंगे बेटा, ये हमारा स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, सेंटर O। अब इसके अंदर कोई पॉइंट हमारा ये है P डैश, लेट पॉइंट P डैश, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए चूंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग निकालना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, और गॉसियन सरफेस भी हमारा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और जिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल r, इस पॉइंट पर जो हम लेंगे तो एरिया वेक्टर dA और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, E। दोनों की डायरेक्शन सेम है, अर्थात यहां पर भी थीटा 0 होगा। तो क्या लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the Gaussian surface phi is equal इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0, अर्थात इंटीग्रेशन ई डी एरिया और डी क्या हो जाएगा, ए के, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी कांस्टेंट है, वो हम पी डैश पर लें या कोई अदर पॉइंट ले लें, यानी होल गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो सेम होगी, चूंकि सिमेट्री है और गॉस लॉ के लिए सिमेट्री बहुत ही अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब जब इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकेंडरी बट बाय द गॉस लॉ, बट बाय द गॉस लॉ, तो गॉस के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल चार्ज इन क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखें, फाइंड आउट करेंगे बेटा यहाँ पर एक चीज को, कि जो हमारा चार्ज है वो स्फीयर के सरफेस पर है। कहां पर है, स्फीयर के सरफेस पर है। स्फीयर के सरफेस पर चार्ज के, स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जब स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज डज नॉट हैव इन द इनसाइड द सरफेस, तो Q इन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल 0। अगर इसी को हम समीकरण इक्वेशन सेकंड ले लें, क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 0, अर्थात E इज इक्वल 0। तो किसी भी चार्ज स्फीयर, वो हॉलो स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर का कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग हो, तीनों केस पर इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0। तो देखिए इसी पर तरह कई एक और कंडीशंस, फॉर एग्जांपल अगर हमें जैसे आकाशीय इलेक्ट्रिसिटी है और इससे अपने आप का बचाव करना है, तो किसी भी मेटेलिक को हम क्लोज सरफेस बना लें और क्लोज सरफेस के अंदर हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी असर नहीं होता है, उससे कोई लॉस नहीं होता है। क्यों लॉस नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द स्फीयर। वो सेंटर पर भी ले सकते हैं, सेंटर के अलावा कोई पार्ट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, माने स्फीयर के अंदर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्यों जीरो होती है? क्योंकि आपको यहां से क्वेश्चन सेकंड से आप देख रहे हैं कि कोई भी चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। अब इसी को अगर देखना है आपको अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको कैसे क्लियर करेंगे बेटा? ये हमारा R हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और ये हमारा एक चार्ज स्फीयर है जो थ्रोली पॉजिटिवली चार्ज है, और इसकी रेडियस कितनी है? R है। अब ये देखें, तो इसके पहले आपने क्या निकाला था? E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। तो यहां से जब इसका कर्व लेंगे तो ये कर्व हमें इस तरह से फाइंड होगा, अर्थात ये होगा E प्रोपोर्शनल 1/r², अर्थात E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r का स्क्वायर। तो मीन्स क्या है कि देखिए तीन कंडीशंस आपने ली, तीनों कंडीशन पर एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पर आपको फार्मूला क्या मिला? E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। इसके बाद B पॉइंट आपने लिया, B पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली? E इज इक्वल σ/ε0। C पॉइंट लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली? जीरो। तो ध्यान देंगे कि सर्किल के स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है? जीरो होती है, सेंटर पर भी जीरो होगी। जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर की ओर बढ़ते जाते हैं और सरफेस पर पहुंचते हैं तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और जैसे ही सरफेस से फार जाते हैं, दूर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज करती है, और वो डिक्रीज करने की कंडीशंस क्या होगी? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। ठीक है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, सरफेस पर मैक्सिमम होगी, और इनसाइड द स्फीयर जीरो होगी। ठीक है, तो इसकी तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्लियर करें। इसके बाद इसी में आगे वीडियो है आपका कंडक्ट स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग पार्ट।